कोरोना के मामले देश में लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में दिल्ली, एनसीआर और हरियाणा में भी कोरोना केसों की बढ़त देखने को मिल रही है। वहीं फरीदाबाद में कोरोना संक्रमण का एक और नया मामला सामने आया, जिससे जिले में संक्रमितों की कुल संख्या अब 4 हो गई है। सीएमओ डॉक्टर जयंत आहूजा ने बताया कि अब फरीदाबाद के सिविल अस्पताल में टेस्टिंग की सुविधा भी शुरू कर दी गई है। देखिए, अभी तक 4 मरीजों की रिपोर्टिंग है। 4 मरीजों में से 3 मरीज पहले से ठीक हो चुके हैं और कोरोना की टेस्टिंग के लिए हमारे पास पूर्ण सुविधाएं हैं। जिस भी मरीज को खांसी, जुकाम, बुखार या नाक बहने की शिकायत है और उसको ऐसा लगता है कि उसको कोरोना की बीमारी है, तो वो टेस्ट करके ही पता चल सकता है कि कोरोना की बीमारी उसको है या नहीं है। वहीं करनाल में कोविड के 2 एक्टिव केस सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट नजर आ रहा है। सिविल सर्जन रेणु चावला ने बताया कि इसको लेकर लोगों से अपील है कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो भी गाइडलाइन है उसका पालन करने की जरूरत है। इसको लेके पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, बट हमें हिदायतों को फॉलो करना है। जैसे कोविड में था कि हमें एप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करना है, डिस्टेंस को फॉलो करना है, मास्क लेके चलें, और अगर किसी को कफ फीवर होता है तो वो अपने आप को खुद भी आइसोलेट कर ले और टेस्टिंग भी कराए, और अगर वो पॉजिटिव पाया जाता है तो कंप्लीट चीज़ों को फॉलो करें। तो लोगों से मेरी हिदायत आपके मीडिया के थ्रू यही है कि लोग इस एप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करो। ज़रूरत पड़ने पर ही घर से निकलें, क्योंकि कई बार टेम्परेचर चेंज होता है या एसीज़ वगैरह हैं, तो उसकी वजह से अगर कफ वगैरह हो रहा है तो जल्द से जल्दी अपना ट्रीटमेंट लेके ठीक हो और अपना डिस्टेंस मेंटेन करके रखें। कोरोना के आते मामलों को देखते हुए जींद के नागरिक अस्पताल में 10 बेड का आइसोलेशन वार्ड बनाया गया है। वार्ड में ऑक्सीजन, कोरोना संबंधित सभी उपकरण और जरूरत के अनुसार सभी दवाइयां उपलब्ध करवा दी गई हैं। कोरोना टेस्ट से संबंधित RT-PCR लैब डायरेक्टर के आदेश अनुसार जींद के सिविल अस्पताल में बनाए गए हैं। जो सैंपल उचाना अस्पताल में लिए जाएंगे वो सैंपल के लिए जींद भेजे जाएंगे। यहाँ पर हमने कोरोना से लड़ने के लिए पूर्ण तरह से तैयारियां शुरू कर दी हैं, जिस संदर्भ में हमने एक 10 बेड का कोरोना डेडिकेटेड वार्ड बनाया है और उसके अंदर सभी तरह के ऑक्सीजन सप्लाई है, तो इक्विपमेंट्स और सभी ज़रूरत मेडिसिन्स उपलब्ध करवाई है। वहीं प्रदेश सरकार में सहकारिता मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा ने कोविड पर किए जा रहे इंतजामों पर प्रतिक्रिया देते हुए बताया कि उन्हें लगता है कि इस बार कोविड ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा, क्योंकि इस बार लोग कोरोना से बचाव के लिए नियम समझ चुके हैं। लोग खुद अलर्ट हैं, साथ में राज्य और केंद्र सरकार दोनों ही अलर्ट मोड पर है। सुनिए। इसमें सरकार अपना देश पहले से ही इस तरह की बीमारी के लिए पहले से ही देश अलर्ट है। देश ने इसको बहुत अच्छे नज़दीकी से देखा है। लोगों को पूरी डायरेक्शंस जो हैं पता है, लेकिन फिर भी सरकार की तरफ से उचित डायरेक्शंस दे दी गई हैं। मुख्यमंत्री जी की लीडरशिप में हमारी हेल्थ मिनिस्टर आरती राव ने भी मीटिंग्स वगैरह लेकर के सारे प्रशासन को और सभी हॉस्पिटल्स को और सभी जगह उन्होंने प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस दे दी। वहीं गुरुग्राम में सेक्टर 48 और सेक्टर 24 से कोविड के 2 नए मामले सामने आए। जानकारी है कि दोनों मरीजों की कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। फिलहाल के लिए दोनों को होम आइसोलेशन में रखा गया है। वहीं हिमाचल के नाहन में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्देशों के बाद सभी मेडिकल कॉलेजों में स्वास्थ्य विभाग कोरोना को लेकर अलर्ट हो गया है। जी, कोविड की स्थिति ये है कि आज के दिन 15 केसेस हुए हैं अभी तक हरियाणा में, और 3 ठीक हो गए हैं, 12 अभी एक्टिव हैं, और 4 ज़िलों में पाए गए हैं अभी तक पेशेंट्स। वो हैं गुड़गांव में पाए गए हैं, यमुनानगर में पाए गए हैं, करनाल में और फरीदाबाद में। वेरिएंट कैसा है और इसके लिए अभी तक वेरिएंट माइल्ड बता रहे हैं डॉक्टर्स, तो अभी कोई एडवाइजरी हमने नहीं ऑफ हेल्थ से भी कोई एडवाइजरी नहीं निकली है अभी तक। मगर क्योंकि हम सब उस दौर से गुजरे हैं जिसमें कोविड बहुत फैला हुआ था, तो मैं आप सभी से यही बोलूँगी कि सतर्क रहें, सैनिटाइज़र रखें, मास्क रखें अपने पास में, और ज़्यादा भीड़ भड़के की एरिया में ना जाएं। डॉक्टर YS परमार मेडिकल कॉलेज प्रबंधन ने इस बारे में एडवाइजरी जारी की है। साथ ही संभावित कोरोना के मामलों से निपटने के लिए तैयारियां भी पूरी करनी है। आज ही हमें जो है सरकार की तरफ से कोविड के बढ़ते हुए केसेस के रिगार्डिंग जो है
एडवाइजरी मिली है, जिसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमने सभी डिपार्टमेंट्स को सर्कुलेट कर दिया है। सेट प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग जैसे 2021 और 20 में जो है कोरोना के जो केसेस के, उसी के अकॉर्डिंग जो है उसी तैयारी के साथ हम इन केसेस को डिटेक्ट करेंगे और इनको मैनेज करेंगे। हमारे पास जो है वेंटिलेटर्स वर्किंग में है। गौरतलब है कि बढ़ते कोरोना मामलों की रोकथाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण है सावधानी बरती जाए और जागरूकता फैलाई जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।